ओम शांति। ईश्वरी परिवार के सभी रूहानी सितारों का आज के इस चिंतन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब मिलके 21 जनवरी 2026 की साकार मुरली के महावाक्यों पर गहराई से मंथन करेंगे। आज की मुरली का सार एक बहुत ही शक्तिशाली संकल्प में छिपा है कि कैसे हम एक साधारण मानव से एक सुप्रीम सत्ता, एक शक्तिवान आत्मा बन सकते हैं। और इसका रास्ता है केवल एक की याद। पर यह याद कैसी हो? क्या कर्म भोग के समय हम ईश्वर से कृपा की उम्मीद करें या योग बल से उस हिसाब किताब को चुकतू करने के मालिक बने? आज बाबा इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं कि पुरुषार्थ और प्राप्ति के बीच का संतुलन कैसे साधें। ओम शांति। इस गहन चर्चा में प्रवेश करने से पहले चलिए 1 मिनट के लिए हम सभी मिलकर उस एक की याद में स्थित हो जाएं जिसने हमें ये ज्ञान दिया है। मुरली के महावाक्य को अपनी स्मृति में लाएं। मैं आत्मा हूँ, एक चमकता हुआ सितारा। मैं अपने घर, परम धाम, ऊंच ते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस की निवासी हूँ। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मेरा साथी, मेरा शिक्षक, मेरा सद्गुरु स्वयं परमपिता परमात्मा है। मैं आत्मा महावीर हूँ। मैं सुप्रीम शक्तिवान हूँ। ओम शांति। चलिए आज की मुरली के शीर्षक उसके प्राण महावाक्य से आरंभ करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। ये एक पंक्ति नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि ये पूरे पुरुषार्थ का नक्शा है। इसमें मंजिल भी है और रास्ता भी। बिल्कुल। मंजिल है सुप्रीम बनना, मतलब सर्व शक्तियों से संपन्न, अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करने वाली एक रॉयल आत्मा बनना। और रास्ता, एक बाप की याद। लेकिन जो शब्द यहाँ सबसे अधिक ध्यान खींचता है वो है भूले चूके भी। जी, इसका अर्थ है कि याद इतनी नेचुरल हो, इतनी एकरस हो कि अनजाने में भी बुद्धि कहीं और न भटके। किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव या अपनी ही पुरानी कमजोरियों की तरफ बुद्धि का जाना, वो सुप्रीम बनने के रास्ते में एक रुकावट है। बाबा यहाँ एकाग्रता की पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं। एक बाप, दूसरा ना कोई। दूसरा ना कोई। और इसी एकाग्रता की शक्ति को बाबा एक बहुत ही व्यावहारिक परिस्थिति से जोड़ते हैं जो हम सभी के जीवन में कभी न कभी आती है। मुरली में आज प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न, बाप से कौन सी उम्मीद न रख कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है? इसका उत्तर बाबा के मालिक बनाने वाले स्वरूप को बहुत स्पष्ट करता है। बाबा कहते हैं कि देखो, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, चाहे कोई बीमारी हो, हाँ, चाहे बीमारी हो या व्यापार में घाटा, जिसके लिए मुरली में शब्द आया है दिवाला निकला, तो ये उम्मीद नहीं रखने की बाबा आके कोई चमत्कार करेंगे या कृपा करके उसे हटा देंगे। जी, बाबा हमें भिखारी नहीं बनाते जो कृपा मांगते फिरें, वो हमें मालिक बनाते हैं जो अपनी शक्ति से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें। इसलिए उन्होंने कहा, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत कर, योग बल से काम लो। ये बहुत बड़ा वैचारिक परिवर्तन है। अक्सर हम मुश्किल में भगवान से मदद मांगते हैं, हाँ, पर यहाँ बाबा हमें शक्ति का स्रोत बताकर उस शक्ति को इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि योग बल से कर्म भोग चुक्त होगा। बिल्कुल। और बाबा उसका विज्ञान भी समझाते हैं। कहते हैं, याद से ही आयु बढ़ेगी और कर्म भोग चुक्त होगा। जब हम बाप को याद करते हैं तो हम उनकी शक्तियों को एक तरह से आकर्षित करते हैं। वो डिवाइन एनर्जी, वो करंट आत्मा को चार्ज करती है, जैसे एक बैटरी चार्ज होती है। हाँ, जैसे एक बैटरी चार्ज होने पर डिवाइस को चला सकती है, वैसे ही चार्ज हुई आत्मा कर्म भोग के प्रभाव को सहजता से सहन कर लेती है या उसे भस्म कर देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जितना प्राणों से प्यारे बाप से लव होगा, उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। ये पुरुषार्थ की बात है, पराधीनता की नहीं। बिल्कुल। तो अगर योग बल ही कर्म भोग पर विजय पाने की कुंजी है, तो मुरली में इस याद की यात्रा को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सुंदर युक्तियां दी गई हैं। पहली युक्ति क्या है? सबसे पहली और बुनियादी युक्ति है आत्म अभिमानी स्थिति। बाबा कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। और ये कोई मंत्र नहीं है जिसे बस जपना है। नहीं, ये एक चलते फिरते आदत है जिसे जीवन में उतारना है। हर कर्म करते हुए ये स्मृति रहे कि मैं ये देह नहीं, बल्कि इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, एक आत्मा हूं। और जो इस अभ्यास में पक्के होते हैं ना, उन्हें बाबा महावीर की उपाधि देते हैं। महावीर यानी महान वीर।
ये शब्द ही बताता है कि ये अभ्यास एक युद्ध की तरह है। किसके विरुद्ध युद्ध? देहाभिमान रूपी रावण के विरुद्ध। यही तो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें पुराने संस्कारों और कर्म बंधनों में फंसाता है। इस पर विजय पाना ही महावीर बनना है। और इस युद्ध में हमें अकेला नहीं छोड़ा गया है। बाबा हमें 2 शक्तिशाली ठिकाने देते हैं, जहां हम अपनी बुद्धि को टिका सकें। आप 2 धामों की स्मृति की बात कर रहे हैं, शांति धाम और सुख धाम। जी, अपने को आत्मा समझकर अपने असली घर शांति धाम, जिसे बाबा प्यार से टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, और अपने भविष्य के राज्य सुखधाम को याद करो। हाँ, जब बुद्धि इन 2 पवित्र और शक्तिशाली स्थानों पर टिकी रहती है, तो इस पुरानी दुख की दुनिया के व्यर्थ संकल्पों से स्वतः ही किनारा हो जाता है। ये मन को नकारात्मकता से बचाने के लिए एक आध्यात्मिक कवच की तरह काम करता है। सही बात है। बाबा याद को एक सूखा अभ्यास नहीं बल्कि एक प्रेमपूर्ण संबंध बनाने पर जोर देते हैं। मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी जहां बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करो। हाँ, यही तो याद को सहज और निरंतर बनाने का रहस्य है। प्रेम से याद। बाबा कहते अमृत वेला उठकर दिल से बातें करो। बाबा, आपकी तो कमाल है, आपने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। स्वप्न में भी ये ख्याल नहीं था कि आप हमें पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाएंगे। जब याद में प्रेम घुल जाता है तो वो बोझ नहीं रहता, वो एक उत्सव बन जाती है। बाबा कहते हैं मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए? जितना गहरा प्यार उतनी सहज और शक्तिशाली याद। बिल्कुल। मुरली में एक गीत की लाइन का भी बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ बाबा ने समझाया, मुझे पलकों में छुपा लो। ये बहुत गहरा है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ये स्थूल आंखों की पलकें नहीं हैं, नहीं, बल्कि बुद्धि रूपी पलकों की बात है। यानी बाप की याद बुद्धि में ऐसे समा जाए जैसे कोई चीज पलकों में छिपी हो। हर समय साथ, हर समय सुरक्षित। जी, हर संकल्प, हर घड़ी में बाप की याद समाई रहे, यही सच्चा छिपाना है। बाबा ने योग और ज्ञान में भी एक बहुत सुंदर अंतर बताया है, जो योग के महत्व को और स्पष्ट करता है। जी, बाबा कहते हैं ज्ञान पढ़ाई है, लेकिन योग स्नान है। स्नान। जैसे स्नान से शरीर की मैल उतरती है और ताजगी आती है, वैसे ही योग रूपी स्नान से आत्मा पर जन्म जन्मांतर से चढ़ी विकर्मों की मैल साफ होती है। ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है, सही और गलत की पहचान कराता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की शक्ति और पवित्रता वो योग से ही मिलती है। पावन बनकर घर जाने के लिए ये योग का स्नान अनिवार्य है। अनिवार्य है। और बाबा सिर्फ याद करने को नहीं बल्कि एक्यूरेट याद पर बहुत जोर दे रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बाबा कहते हैं कई बच्चे कह तो देते हैं कि हम बहुत याद करते हैं, पर क्या वो याद एक्यूरेट है? एक्यूरेट याद का मतलब है बिना किसी दूसरे संकल्प की मिलावट के एकाग्र होकर याद करना। याद में सिर्फ मैं आत्मा और मेरा मीठा बाबा हो, बीच में दुनिया की कोई भी बात ना आए। बाबा कहते हैं जो जास्ती और एक्यूरेट याद करते हैं उन्हें बाप से सीधी करंट मिलती है, जिससे वे आत्मिक रूप से हेल्दी बनते हैं और उनकी आयु भी बढ़ती है। निरंतर याद की अवस्था तो खैर कर्मातीत अवस्था है जो अंत में आएगी। हाँ, वो अंत में आएगी, लेकिन उसका अभ्यास तो अभी से करना है। ये योग की प्रैक्टिस तो ज्ञान के ठोस आधार पर ही टिक सकती है। आज बाबा ने ज्ञान के भी बहुत गहरे रहस्य खोले हैं, विशेषकर अपना परिचय देते हुए। बिल्कुल, बाबा हमें नशा चढ़ाने के लिए अपना परिचय देते हैं। वे ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। वे सुबह का साईं हैं जो अज्ञान की घोर रात्रि को ज्ञान के सूर्य से दिन में बदल देते हैं। और सबसे सुंदर टाइटल जो बाबा ने आज लिया वो है भोलानाथ। वे इतने भोले हैं कि भोली कन्याओं और माताओं पर, जिन्हें दुनिया अबला समझती है, उन पर ज्ञान का कलश रखकर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। ये कितनी बड़ी एम्पावरमेंट की बात है। बहुत बड़ी। और ड्रामा के ज्ञान पर भी बाबा ने एक बहुत शक्तिशाली नजरिए की बात कही है। जी, ड्रामा का ज्ञान, ये हमें हर परिस्थिति में अचल अडोल रहने की शक्ति देता है। बाबा समझाते हैं कि ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जिसमें हर आत्मा का पार्ट निश्चित है, इसलिए साक्षी होकर हर दृश्य को देखना है। हाँ, और बाबा एक बहुत सुंदर तर्क देते हैं, जैसे क्रिएटर को ये ड्रामा पसंद है वैसे क्रिएटर के बच्चों को भी ये ड्रामा पसंद होना चाहिए। ये एक वाक्य हमें क्यों और क्या के प्रश्नों से मुक्त कर देता है और हर बात में अच्छा देखने की शक्ति देता है। और इस ड्रामा में हमारे पाठ का समय भी सबसे श्रेष्ठ है। बाबा हमें पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व याद दिलाते हैं। हाँ, बाबा हमें जगाते हैं कि हम इतिहास के सबसे श्रेष्ठ युग पुरुषोत्तम बनने के संगम युग पर खड़े हैं।
ये पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा ही समय है। इसी छोटे से समय में हमें 21 जन्मों की कमाई जमा करनी है। इसका एक एक सेकंड अमूल्य है, जिसे हमें सफल करना है। जी। और इस पुरुषार्थ में हम अकेले नहीं हैं, हमारा एक पूरा ईश्वरीय परिवार है। ये स्मृति बहुत शक्तिशाली है। हम ब्रह्मा की औलाद, आपस में भाई बहन हैं, और उस नाते हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं। हम ईश्वर की अपनी गोद में बैठकर उनसे वर्षा ले रहे हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा नशा है। ये स्मृति हमें लौकिक संबंधों के देह अभिमान से मुक्त कर एक रूहानी परिवार की पवित्र भावना में स्थित करती है। सही बात है। तो हमने ज्ञान को समझा और योग की विधि को जाना, लेकिन ये सब सैद्धांतिक रह जाएगा अगर इसे जीवन में न उतारा जाए। अब बात करते हैं धारणा और सेवा की। देखिए, धारणा के लिए बाबा ने आज जो सबसे पहली बात कही है वो है बाप समान बनना। जैसे बाबा निरंकारी हैं, निष्काम हैं, प्यार के सागर है, वैसे ही बच्चों को बनना है। गुस्सा नहीं करना, एक दूसरे को दुख नहीं देना, क्योंकि जो संस्कार हम यहाँ बनाएंगे वही हमारे साथ 21 जन्म चलेंगे। हमें मास्टर प्यार का सागर बनना है। बनना ही है। और बाप समान बनने का एकमात्र तरीका है श्रीमत पर चलना। निश्चित रूप से। बाबा यहाँ एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर अपनी मत चलाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। हमें माता पिता यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को अक्षरशः फॉलो करना है। जी, अपनी मनमत और दूसरों की परमत को छोड़कर एक शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलना ही ऊंचे पद का आधार है। धारणा में कर्मेंद्रिय जीत बनना भी बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक। बाबा कहते हैं अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखो। अगर चलन ठीक नहीं तो ऊंचे पद से वंचित हो जाएंगे। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। हाँ, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुख, ये सब हमारे कंट्रोल में हो, न कि हम इनके कंट्रोल में। जो अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करता है वही विश्व पर राज करने के लायक बनता है। और विश्व पर राज करने वालों यानी महाराजा महारानी बनने के लिए बाबा ने एक विशेष गुण पर भी ध्यान दिलाया है। वो गुण है सहनशीलता। ये बहुत दिलचस्प है। दुनिया में रॉयल्टी का मतलब ताकत और हुकूमत से होता है, लेकिन आध्यात्मिक रॉयल्टी का अर्थ है सहन करने की शक्ति। बिल्कुल। ड्रामा के हर दृश्य को, हर आत्मा के पाठ को मुस्कुराकर सहन करना। जो जितना सहनशील है वो उतना महान है, उतना रॉयल है। और सेवा के लिए बाबा ने धन को सफल करने की भी बहुत सुंदर युक्ति बताई है। हाँ, बाबा एक श्रेष्ठ राय देते हैं कि यदि किसी के पास अतिरिक्त पैसा है तो उसे ईश्वरीय सेवा में, जैसे सेंटर खोलने में सफल करो। इससे अनेक आत्माओं का कल्याण होगा। बाबा इसे नंबर 1 बैंक कहते हैं। जहां आप 4 आना डालेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए वह 1000 गुना होकर मिलेगा। यह इस ज्ञान यज्ञ में अपनी हर संपत्ति को सफल करने का एक सुनहरा अवसर है। जी। चलिए अब मुरली के सार, वरदान और स्लोगन को और गहराई से समझते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है 1. बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। यह पॉइंट याद की क्वालिटी पर जोर देता है। याद सिर्फ करनी नहीं है, बल्कि धैर्य, गंभीरता और समझ के साथ करनी है। जल्दबाजी में नहीं, पूरी गहराई से। और इसका फल क्या है? बाप से करंट मिलेगी। करंट मिलेगी जिससे आत्मा हेल्दी बनेगी और आयु भी बढ़ेगी। और दूसरा पॉइंट है 2. ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है। यह पॉइंट हमारे व्यवहारिक जीवन का आईना है। हमारा आचरण, हमारी चलन कैसी है? क्या हमारी इच्छाएं और तमन्नाएं सीमित हैं? क्या हमारी कर्मेंद्रियां हमारे वश में हैं? और क्या हम माता पिता को 100% फॉलो कर रहे हैं? ऊंच पद इन सब बातों पर ही निर्भर करता है। आज का वरदान भी पुरुषार्थ को तीव्र करने वाला एक महामंत्र है। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है। बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थी आत्माओं को मत देखो। क्यों? क्योंकि हर एक में कोई ना कोई कमी कमजोरी हो सकती है। किसी की कमी देखकर हमारी स्थिति भी ऊपर नीचे हो सकती है। इसलिए किसी ब्रदर या सिस्टर को फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एक फादर को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को देखो, जैसे वो एक रस हैं, शांत हैं, प्रेम के सागर हैं। उन्हें फॉलो करने से हम भी स्वतः एक रस हो जाएंगे। और स्लोगन है परचिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। ये हमारी ऊर्जा को बचाने का स्लोगन है।
परचिंतन यानी दूसरों के बारे में व्यर्थ सोचना, ये हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा लीकेज है। बाबा कहते हैं इस लीकेज को बंद करो और अपनी हर सोच को शुभ चिंतन में बदलो। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्वयं एक शुभचिंतक मणि बन जाते हैं, जिसकी रोशनी से दूसरों को भी शक्ति मिलती है। बिल्कुल। मुरली के अंत में दिए गए अव्यक्त इशारे भी बहुत गहरे हैं। जी, इशारा है बंधन मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने का। युक्ति बहुत सुंदर बताई है। जैसे हम किसी स्थूल वस्तु को जब चाहें उठाते हैं और जब चाहें रख देते हैं, वैसे ही इस देह के भान को जब चाहें धारण करें और जब चाहें इससे न्यारे हो जाएं। हाँ, देही अभिमानी बन जाएं। रचयिता अपनी रचना यानी देह का मालिक है। वो जब चाहे इसका आधार ले और जब चाहे इससे न्यारा हो जाए। यह पुरुषार्थ की बहुत ऊंची स्टेज है जिसका अभ्यास हमें करना है। तो आज के इस गहरे मंथन का सार यही है कि सर्व शक्तियों का स्रोत एक परमपिता परमात्मा है और उनसे एक्यूरेट, प्रेमपूर्ण और निरंतर याद के कनेक्शन से ही हम साधारण से सुप्रीम बन सकते हैं और अपने कर्मभोगों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बाप की याद से सुप्रीम शक्तिवान बन रही हूँ। मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ, बाप समान मीठी और निरहंकारी हूँ। मैं एक्यूरेट योगी हूँ। बाप की याद से मेरे सर्व कर्म भोग चुकतू हो रहे हैं। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, जब चाहूं देह के भान से न्यारी हो जाती हूँ। जी। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए कुछ विचारणीय प्रश्न जिन पर मनन किया जा सकता है। पहला, आज की मुरली से अपनी याद की यात्रा को एक्यूरेट बनाने के लिए कौन सी एक विधि मैं आज विशेष रूप से अपने पुरुषार्थ में शामिल करूंगा या करूंगी? और दूसरा, सी फादर फॉलो फादर के महामंत्र को मैं आज दिन भर में आने वाली किस परिस्थिति में प्रैक्टिकल में लाकर अपनी स्थिति को एकरस बना सकता या सकती हूँ। बहुत सुंदर। एक एक पॉइंट को अपने जीवन में धारण करने का लक्ष्य रखें। यही हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे नयनों के नूर बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल वो जान, स्नेह वो प्रेम से, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज की मुरली से आपके मन में कौन से विचार आए या आप कौन सा स्वमान आज प्रैक्टिकल में लाने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। ओम शांति। ओम शांति।